91.2 NIVH हेलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। दिल की बातें खुलकर शेयर कर पाता है इंसान जब उसका हमदर्द, उसका साथी सामने बैठा हो, उसका मनोबल बढ़ाने। बस यही वो वजह है जो कार्यक्रम मेरी बात को अनोखा बनाती है, जिसमें दिव्यांगजन अपनी जिंदगी की कहानी बयां कर रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हीं के साथी जो खुद भी दिव्यांग हैं। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात। मैं भोपाल 91.2 NIVH हेलोदून की तरफ से सभी श्रोताओं का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आज मेरे साथ हमारे प्रिय मित्र अमित जी हैं जो अपने जीवन के बारे में कुछ बताएंगे। तो अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मेरी बात कार्यक्रम में। धन्यवाद भोपाल सिंह जी। तो अमित जी, आप हमें अपने जीवन के बारे में कुछ बताएं कि अपनी जीवनचर्या कैसे शुरू हुई, किस तरह आपने पढ़ाई की, क्या क्या किया आपने, किस तरह से बताएं अमित जी। मैं अमित कुमार हूँ और 10वीं तक जो है पढ़ाई करा है प्राइमरी विद्यालय से। मैं भी आई हूँ पार्सली। और मैं हरिद्वार लक्सर उत्तराखंड से हूँ और 1 क्लास से 10 तक जो है मैंने रेगुलर पढ़ाई करी है प्राइमरी विद्यालय में। ओके, तो आपको NIVH कब पता लगा? मेरे को लगभग ये 2014 में नवंबर को यहाँ पे पता लगा था। उसके बाद मैं यहाँ आया और मैंने ट्रेनिंग ली। तो आप ये बताइए अमित जी कि किसने बताया आपको यहाँ के बारे में, क्योंकि आपके गांव में इतनी अवेयरनेस तो नहीं थी, तो आपको किसने बताया यहाँ के बारे में कि यहाँ पे स्कूल है, ऐसा कुछ? मैं सबसे पहले जो हूँ 2013 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत में कुछ जो छोटे बच्चों को दिया जाता है एक ट्यूशन के रूप में, मैं हरिद्वार से जुड़ा हुआ था किसी एक टीचर से। उनकी यहाँ पे एक बार पोस्टिंग हुई थी NIVH में। उनके द्वारा मेरे 2014 से बात मेरे को यहाँ के बारे में मालूम पड़ा था। ओके अमित जी, ओके। तो उसके बाद फिर आपने यहाँ आके सबसे पहले ट्रेनिंग की या पढ़ाई? नहीं, सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग लिया था पेपर प्रोडक्ट। मैंने यहाँ ट्रेनिंग किया है TCAB। ओके, कौन से ईयर में किया था ये ट्रेनिंग का? 2014 से दिसंबर 2015। ठीक है। और आपकी जो पढ़ाई आगे की, आपने पढ़ाई छोड़ दी या फिर आगे जारी रखी? नहीं, आगे मैंने 12th, उसके बाद 2017 में मैंने 12th किया था प्राइवेट से। ओके। और 2015 के ही लास्ट में मेरे को यहाँ ब्रेल प्रेस जो सेंट्रल प्रेस है हमारी, उसमें मेरे को जॉब मिली थी। ओके, तो अमित जी, आपने TCAB में पेपर प्रोडक्ट की जो ट्रेनिंग की, आप बताएं उसमें आपको क्या क्या सिखाया गया? मेरे को वहाँ पे सबसे पहले जो 3 सेक्शन वहाँ पे हैं। दोना पत्तल और रिसाइकलिंग और पेपर प्रोडक्ट, जिसमें सबसे पहले जो सेक्शन मेरे को मिला था दोना पत्तल का। तो दोना पत्तल में आपके टीचर कौन थे? उस समय वहाँ पे मंजीत मैम। अपने टीचरों के बारे में बताइए। मंजीत मैम वहाँ पे जो दोना पत्तल सिखाती थी। हाँ जी। और उसके बाद वैसे मैंने एग्जाम्पल में बता दूँ आपको, एक छोटी सी बात है कि मैं यहाँ पे बहुत बीमार हुआ हूँ। मैंने 9 महीने की ट्रेनिंग में से 3 महीने किया है। ओके, तो मतलब आप बीमार पड़े, तो फिर आपने क्या क्या सीखा ट्रेनिंग सेंटर में? बस मैंने लास्ट में जो है, जैसे मैं देख पाता हूँ जितना भी, उसमें मेरे को 3 महीने में सारा एडजस्ट कर लेता मैंने। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब आपने क्या क्या सीखा? जैसे दोना पत्तल, पेपर प्रोडक्ट में क्या क्या सीखा? दोना पत्तल है, बुक बाइंडिंग। जी, बुक बाइंडिंग में रजिस्टर बनाने, कॉपी बनाना और लिफाफे बनाना, प्रिंटिंग भी मेरे को कराते थे जो हमारी फाइलें बनती है। तो अब आप ये बताइए मुझे कि TCAB में आपके और भी कोर्सेज थे या फिर सिर्फ आपने बुक बाइंडिंग ही किया? बस मेरे को अदर से? नहीं, मैंने एक ही ट्रेनिंग ली थी। ओके। तो बताइए TCAB में जो आपके बुक बाइंडिंग सेक्शन में क्या क्या बनता है? उसमें उस टाइम नितिन सर जी थे। ओके, तो जो हमें लिफाफे, सबसे पहले छोटा काम स्टार्टिंग लिफाफों के बारे में 3 प्रकार के वहाँ पे लिफाफे बनते हैं, छोटा, बीच और बड़ा। उनके बारे में हमें वहाँ पे सिखाया गया। जब वो कंप्लीट हो गई, इसके बाद फिर वो हमें रजिस्टर कॉपियों पे आए। उसके बाद फाइल बोर्ड में आए। तो ये 3-4 चीजें आपने बुक बाइंडिंग में सीखी। ओके, और रिसाइकलिंग में क्या सीखा अमित जी? रिसाइकलिंग में जो पेपर खराब होते हैं, रिसाइकलिंग यानी पेपर को छोटा छोटा गला फाड़ करके पानी में भिगो करके उसमें केमिकल मतलब नए तरीके से रिसाइकलिंग करके उसको, और फिर से हमने एक फाइल यानी बड़ा गत्ता बनाया। ओके, यानी कि आपने पेपर को रिसाइकलिंग किया। जी। और तीसरा क्या बताया था आपने? दोना पत्तल। जी।
तो क्या बनाए दोना पत्तल दोना में? पत्तल में भी 3 प्रकार की प्लेटें बनती थी वहाँ पे। ओके। और छोटी वाली ओके। जिसमें छोटा दोना बोलते हैं, ओके, और ओके, बिचला दोना, ओके, और बड़ा जिसमें वो Yes. लड्डू वगैरह रखते हाँ। हैं। ओके अमित जी, और बताइए और कौन सी प्लेटें बनती है वहाँ पे? और दूसरी चाउमीन वाली। ओके, वो बड़ी प्लेटें। हाँ बड़ी। जी और अमित। सबसे फर्स्ट वाली वो है जिसमें खाना खाते हैं। ओके, ओके। तो और बताइए फिर टीसीएबी में मतलब आपने यही 3 कोर्सेज ये किए, बस बस। तो उसके बाद आपको लगा नहीं कि टीसीएबी में कोई और कोर्स करना नहीं, चाहिए कोर्स या? करने का मेरे को जो था ना भोपाल जी, मेरे को समय नहीं मिल पाया। ओके, बट ओके। मेरी जो मेहनत थी वो मैं वहीं तक जहाँ तक पहुँचना पा रहा था मैं वहाँ तक पहुँच गया। मैं उसके जस्ट बाद ही जैसे मेरे को यहाँ ओके, अच्छा, आप उसी के बाद सीबीपी में लग गए? सीबीपी सेंट्रल ब्रेल प्रेस में चला गया था ओके, मैं। ओके, वहाँ पे जी। बाइंडिंग के लिए चले Yes, गए। yes. चलिए, बहुत बढ़िया। तो अमित जी एक ये बता दीजिए थोड़ा सा मेरे को, आप ये जो रिसाइकल का आप करते हैं, पेपर रिसाइकल, जी जी। ये कैसे करते थे? एक प्रोसेस के तौर पे बता सकते हैं आप हमें कि? जैसे एग्जांपल वो मैं बताता हूँ जितना मेरे को अभी याद है, वैसे हाँ जी, काफी टाइम हो हाँ जी, हाँ जी, तो बहुत ही अब नहीं, तो फिर भी। दूसरा काम है वो मैं माने उधर का छूट गया। हाँ जी, हाँ जी, जितना तो मोटा-मोटा जितना याद मेरे है को, जी। आपको उतना ही तो बताइए जो आप। पेपर आते थे रिसाइकलिंग में, और उसको पार करके छोटे छोटे टुकड़े बना के पानी की बोतल, वो डब्बा होता था ओके, ओके, 20 उसमें, लीटर का, हाँ जी, हाँ जी, उसको तो एक दिन पहले शाम को हम भिगो के उसमें जाते भिगा थे, देने, हाँ, और ठीक केमिकल है। वगैरह डाल करके, और अगले दिन जो थे वहाँ पे मशीन है, ओके, और मशीन में डाला, ओके, और वहाँ पे एक छोटे छोटे 2 पर्दे बना करके उसको जो कपड़ा था मशीन ओके, से ओके। घुमा घुमा करके, ओके। और उसको हम पूरी पूरी फर्रे निकलते थे इसके। ओके, मतलब एक तरीके तरीके की कार्ड हाँ, शीट निकलती कार्ड थी। शीट ठीक है, इस तरीके। ओके, ओके। हाँ, तो अमित जी अब आप हमें ये बताइए थोड़ा सा कि आपको ये जो वीआई की प्रॉब्लम है ये कब से स्टार्ट हुई? मतलब आप बचपन से ही हुई या बाद में? जी जी जी, ये मेरे को बचपन से, ये मेरे को ही नहीं, ये हमारे पूरे परिवार में जेनेटिव हुई है पहले से ही है। ओके, ओके, ये तो पापा को भी है। मतलब आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम है ये तो? चलती आ रही है। ओके, ओके, तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं अमित जी? हमारे परिवार में सदस्य अभी फिलहाल तो मेरी फैमिली अलग है, और परिवार के भाई बहन वगैरह जो है परिवार में यानी 11 व्यक्ति हैं। ओके, और जिसमें हम पापा और 3 भाई यानी या 4 तो हम दृष्टिबाधित हैं। ओके, ओके, मतलब 4 लोग आपके दृष्टिबाधित थे। हाँ। तो अमित जी आप बताइए जब आप दृष्टिबाधित थे तो समाज आपको कैसे देखता था गांव में? मतलब किस तरीके से लोग देखते थे, क्या बात करते थे आपसे? जी, जी, मतलब नहीं। अच्छी तरह बात करते थे या? यस यस, बिल्कुल बहुत अच्छे से थे। हम खुद भी ऐसा महसूस नहीं करते थे कि हमें नहीं लगता था कि हम बिल्कुल ब्लाइंड हैं या कुछ हमारे अंदर कोई कमी ऐसे नहीं, क्योंकि हम प्रॉपर अपना आजीविका जो है चलाते थे बराबर ओके, लोगों की। मतलब आप पार्सली थे Yes. इसलिए कभी हमें आपको महसूस नहीं हुआ। प्रतीत नहीं हुआ जी। कि इस तरीके का व्यवहार हाँ। हो रहा है। ओके अमित जी, तो दूसरा आप ये बताइए अमित जी आपके बाकी जो घर में हैं अभी कितने हैं आपके? 3 भाई और हैं? तीनों भाई हैं, और ओके, सब क्या अपने- करते हैं तीनों भाई? क्या क्या करते हैं आपके तीनों भाई? अभी जो सबसे बड़ा मैं हूँ घर में, ओके। और मैं यहाँ देहरादून NIVH ब्रेल प्रेस ओके। इसमें CBP और- में हूँ। हाँ जी। और इस मेरे से छोटा जो है रामदेव कंपनी हरिद्वार लक्ष्य रोड में, ओके, वहाँ पे जॉब करते हैं। ठीक हैं। है। और बिचला जो है तो ठीक है, ओके, वो भी घर में वो पढ़ाई कर रहा है। वो पढ़ाई कर रहे हैं, जी। ठीक है। और सबसे छोटे भाई सबसे आपके? छोटा जो VI है दृष्टिबाधित है, वो हाँ भी जी, हाँ पार्सली जी। है, थोड़ा जरधाम हरिद्वार में है। ओके, वो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। सॉरी, अब मैं पूछना भूल गया अमित जी आपसे, आपके फादर क्या करते हैं? फादर को बचपन से अपना उनका खेती का ही काम है, वो घर में ही रहते हैं और अपनी। ओके, मतलब घर में ही काम करते हैं बिल्कुल, खेती का। ओके, और तो अमित जी बताइए आपकी शादी हो गई है या अभी? शादी मेरी वैसे काफी टाइम लग जाएगा बताने में, हाँ जी, हाँ छोटे जी। छोटे काटे बताता हूँ। शादी मेरी यहाँ 2016 में हो गई थी। ओके, इधर ओके, जैसी जॉब तो- मिली मेरे को 2015 के नवंबर में, ओके, देहरादून NIVH ब्रेल प्रेस, तो उसी के जस्ट 1-2 महीने बाद मेरे को वहाँ पे मेरी बातचीत चल गई थी शादी की। ओके, ओके, हाँ, मतलब और- आपकी जॉब लगते ही आपकी शादी तय हो बिल्कुल, गई? बिल्कुल। जी, तो 2016 में शादी जो है हो गई थी। मैं 2016 22 अप्रैल को हुई थी शादी। ओहो, मतलब आपको अपनी शादी के Yes, दिन yes, याद है? बिल्कुल, ओके, बिल्कुल, ओके, अच्छा। वो सभी को रहता है अमित और जी। क्या है कि 2016 से शादी, उसके बाद फिर मेरे को अभी तक जो है 2022 चल रहा है, तो 3 बच्चे हैं, तीनों बेटे ओके, हैं। ओके, ओके, 3 बेटे हैं आपके? यस। अच्छा, तो हाँ अमित जी, तो आपकी जो वाइफ है वो हैंडीकैप है या हाँ, वो यही साइड? बताना चाहूंगा, वाइफ ठीक भी है। हैंडीकैप है, पर वो ओके। हाथ से हाथोपैथिक है। ओके, वो ऑर्थोपेडिक है। Yes. ओके, तो आपकी जो आपसी तालमेल है आपकी वाइफ के साथ, उनमें कोई मतभेद या नहीं, ऐसा कुछ? बिल्कुल वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी आपने कहा था कि जैसे दृष्टिबाधित पूरी फैमिली है, हाँ जी, और हाँ वही जी, हाँ समाज जी। वाली बात आपने हाँ कही, जी, हाँ तो जी। ऐसा कोई महसूस नहीं होता भाई में, क्योंकि पूरा नॉर्मल एक लेडीज की तरह जैसे होती वो उसी तरीके से काम करती ओके, है। मतलब बहुत अच्छी Yes, है, शांत हाथ है। ना होते हुए भी तो हाँ जी, हाँ हमें जी। कोई महसूस नहीं होता कि उसमें कोई कमी नहीं, क्योंकि बराबर काम होते हैं। ओके, 3-3 मतलब बच्चे उन्हें हैं, भी कोई पूरी दिक्कत नहीं है family। और Yes, आपको भी कोई नहीं, दिक्कत नहीं बहुत होती है। सुंदरता है, बहुत अच्छी चलिए, से। ये तो बहुत अच्छी बात है अमित जी। जी, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि वीआई के साथ अगर कोई और पर्सन है तो उनका आपसी तालमेल ठीक हो। नहीं, 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 बट बिल्कुल, बहुत सही। बहुत अच्छी बात है कि आपके तालमेल अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छे हैं, और हम यही कामना करते हैं कि ऐसा ही रहे हमेशा। ओके, तो thank you, और thank you। बताइए आपके बच्चे कितने बड़े हैं अमित जी? बच्चे कितने अभी, बड़े हैं आपके? सबसे बड़ा वाला बच्चा मेरा 6ठे साल में चल रहा है। ओके। और दूसरा जो है बीच का वो 5वीं में है, और सबसे छोटा वाला बच्चा जो
जो अभी 1 साल 2 महीने का हुआ है। ओके ओके, मतलब अभी छोटे ही हैं। हाँ, तीनों स्कूल बच्चे भी छोटे तो हैं और- स्कूल जाते हैं या? हाँ, दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अच्छा, अब दोनों बड़े बच्चे आपके Yes, स्कूल yes. में जाते हैं। ओके, तो और बताइए अमित जी अपने बारे में कुछ कि, और आप कुछ नया बताइए, जैसे आप कहीं घूमने गए जब आप दृष्टिबाधित थे या उसके नहीं, बाद? वो तो मैं अभी जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि बचपन से जब उसे मैं यहाँ देहरादून में हमने एंट्री करी, यानी घर से बाहर हम निकले, तो मुझे तो बहुत सुंदर और बहुत सुहाना लगता है, बहुत ही सुंदर। तो जो कि हमें घर में लगता भी था कि घर में बैठ जाते थे आपस में हम दृष्टिबाधित जो थे हाँ भाई जी, बहन हाँ ममता। जी, हाँ जी। तो तब मतलब आपको कभी आपस लगा नहीं में- था कि हम बाहर जाएंगे? बिल्कुल कुछ पहले मतलब वहाँ तो दुख करते थे घर में बैठे, हाँ लेकिन जी, लोगों के कि बीच में मतलब- काम करने निकल जाते तब हमें नहीं लगता था। हाँ जी, मतलब आप घर में बैठ के लगते थे, हम बंद हो जाते थे तब, ओके, हमें कोई तो रास्ता नहीं मतलब मिलता। उसके बाद जब आप बाहर निकले तो आपको बहुत अच्छा आज तो लगा? मेरी पूरी फैमिली को लगता है कि अब कोई ऐसा दुखी नहीं अच्छा, हमारे मतलब घर में। आपकी फैमिली प्राउड फील हाँ, करती है मैं कि खुद बाहर भी गए आगे हैं, काम कई करते राज्यों हैं। में घूम लिया, हाँ कई जी, जगहों हाँ में जी, घूम लिया। हाँ जी। तो अब हमें ऐसा चलिए, कोई बहुत नहीं अच्छी लगता कि बात है हमें ये कोई तो। दुख है, कोई समस्या नहीं, बहुत सुंदर लगता है। एनएच में तो मुझे इतनी खुशी है कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज्यादा खुशी है मेरी पूरी हाँ फैमिली जी, NIVS तो अमित जी वीआई के लिए है ही, जी। क्योंकि वीआई का तो यहाँ एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ से ही वीआई की जो अच्छी जिंदगी है उसकी शुरुआत होती बिल्कुल है। बिल्कुल। यहाँ NIVH में ही उन्हें पता लगता है कि अधिकतर क्या है, अवेयरनेस ना होने के कारण जो घर में बैठे रहते हैं। जी अमित जी, ये तो बहुत बात है। हाँ जी। और एक बार अभी 1 या 2 बार मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पे आए, तो बहुत अच्छा और बहुत सुंदर ओके, उनको मतलब भी अच्छा लगा। वो भी हाँ, देख के गए। बहुत सुंदर चलिए, लगा। बहुत अच्छी बात है। तो आपके अभी जो वाइफ है वो घर पे रहते हैं या यहाँ देहरादून ही रहते हैं? नहीं, अभी फैमिली घर में ही है, क्योंकि अच्छा, फैमिली घर पे है, हाँ, आप बच्चे यहाँ थोड़ा पे सा यहाँ जॉब करते हैं? पे रह नहीं पाते ना सही से। ओके ओके, कोई बात नहीं। चलिए, तो आते हैं बच्चे, कई बार आए यहाँ पे बीच बीच में, हाँ जी, देहरादून हाँ देख के जी। गए हैं, तो बहुत सुंदर उनको भी लगता है, वाइफ भी अच्छी खुश है। चलिए, और- बहुत अच्छी बात Yes. है। तो अमित जी, आपने सब कुछ तो बता ही दिया अपने Yes, बारे yes, में। yes. चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप हमारे जो वीआई दोस्त हैं, वीआई मित्र हैं जितने भी हैं, तो उन्हें क्या अच्छा संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? जी जी, मैं उनको कुछ यही संदेश बताइए। देना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी अपने बारे में बोला है, तो हाँ जी। मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि आप भी हमारी तरह ही हमारी आवाज़ सुन करके, और एनआईवीएच के लोगों को भी देख करके, और स्टूडेंट यहाँ भी हैं, टीसीबी सेंटर भी है, हम जैसे लोगों की आवाज़ सुन करके आप भी आगे बढ़िए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, अपना आप भी आगे बढ़िए, और अच्छे से मतलब कि अपना में ही आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जितने भी चलिए, दृष्टिबाधित ठीक है अमित जी। तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जी, आपने जी, अपना धन्यवाद बहुत आपका कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और 91.2 NIVH हेलोदून सुनते रहिए। आपका बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 7:30 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलोदून के साथ। नमस्कार दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 7:30 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलोदून के साथ। नमस्कार।